ओके ठीक है, वे स्टार्ट करते हैं ना। सो हमारा न्यू टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो वी हैव न्यू टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की है। सो फर्स्ट क्या बता रहा है, फर्स्ट प्रॉब्लम ध्यान से देखिएगा। इफ़ A1 A2 A3 A4 डॉट 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 अप टू N और इन AP, सो हमारे पास मतलब कुछ टर्म्स है। सपोज A1 A2 A3 A4 अप टू N, ये AP में है विथ कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी, है ना। सो इसकी कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी है, तो फिर देन वी हैव नंबर वन, सपोज वी हैव एड एन कांस्टेंट दैट इज k to each terms of an AP. So we have A1 plus k, A2 plus k, okay, A3 plus k. Similarly, dot 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 up to last term An plus k. So they are also in AP. They are also in AP. ये भी क्या रहेंगे, AP में रहेंगे। That means अगर आप कोई कांस्टेंट ऐड कर रहे हो तो फिर वो जो सीक्वेंस रहेगा, रिजल्टिंग सीक्वेंस, वो AP में रहेगा विथ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सेम ही रह जाएगी, कॉमन डिफरेंस डी। तो जब पहले का जो कॉमन डिफरेंस था वही सेम रहा। अगर कांस्टेंट ऐड किया है तो जो हमारा रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो भी क्या होगा, वो भी हमारा AP में ही रहेगा। ठीक है, ओके। सपोज अगर आपने माइनस किया किसी के साथ, सपोज वी हैव A2 माइनस के, A1 माइनस के, A3 माइनस के अप टू N माइनस के, वो भी AP में रहेगा। कॉमन डिफरेंस सेम ही रहने वाला है। कॉमन डिफरेंस आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो यहाँ से देखो A2 माइनस A1 की वैल्यू क्या आएगा, D आएगी। सो यहाँ भी अगर आप करोगे तो वो भी क्या आना चाहिए, D ही आना चाहिए। ठीक है, ये तो रहा हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड बताया जा रहा है, इफ़ वी मल्टीप्लाई A1 बाई K, सिमिलरली KA2, सिमिलरली वी हैव KA3, मतलब सारे जो नंबर्स है, जो हमारा टर्म्स है AP के, उससे हमने क्या किया, कोई एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो फिर डॉट 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 ANK, दैट इज KN, दे आर ऑल्सो इन AP विथ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएंगे सिर्फ, लेकिन वो AP में रहेगा। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, KD। क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, KD, है ना। कि आप कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, KD। जैसे मान लो 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 5D। ओके, तो यहाँ तक क्लियर होगा, है ना। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो सेकेंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी बता रहा है कि अगर तीन टर्म्स हैं हमारे पास ABC और वो AP में है ना, ABC AP में है। सो आई एम राइटिंग इफ ABC आर इन AP, अगर ये AP में है सो देन आई कैन राइट 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C, दैट इज मीन्स 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू सम ऑफ द एक्सट्रीम ना। ये काफ़ी सिंपल है। अगर आप ये AP में है तो क्या हो जाएगा, देन आई कैन से B माइनस A
इज इक्वल्स टू सी माइनस बी, ठीक है, तो वहाँ से आ जाएगा 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। थर्ड देखो, थर्ड क्या बता रहा है कि ना जो हमारा Tn है वो किस फॉर्म में रहना चाहिए, an प्लस बी, हमने पहले ही बता दिया आपको। जो हमारा Tn है वो क्या होना चाहिए, an प्लस बी, वेयर a इज कांस्टेंट एंड b इज कांस्टेंट। तो इसकी जो कॉमन डिफरेंस बनेगी, अगर Tn ऐसा है तो फिर कॉमन डिफरेंस क्या था, आपको ये पता होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस बन जाएगा स्मॉल a, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ n, ओके, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ n इज योर कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, वी हैव Sn इज इक्वल्स टू an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। अगर कोई Sn हमारा इस प्रॉपर्टी में है तो इसकी जो कॉमन डिफरेंस है, इसकी जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2। ये हमने लास्ट क्लास में आपको अच्छे से पढ़ाया गया था ना, और कुछ इस पे प्रॉब्लम भी हम लोग किए थे। तो ये तो हो गई प्रॉपर्टीज़ की। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ नए सीखे, फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो थर्ड एंड फोर्थ तो हमें पहले से पता है, फर्स्ट एंड सेकंड हमने यहाँ पे नया सीखा। फर्स्ट में क्या बता रहा है, अगर कोई सीक्वेंस एपी है और आपने उसमें कोई कांस्टेंट ऐड किया है तो उसकी कॉमन डिफरेंस डी रहेगा और जो रिजल्टिंग सीक्वेंस रहेगा वो एपी में ही आएगा। सिमिलरली अगर कोई टर्म है, अगर उसी टर्म के साथ अगर आपने कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया तो वो भी एपी में आएगा, प्रोवाइडेड उसकी जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ जाएगी, के डी आ जाएगी। एंड सेकेंड, अगर तीन टर्म्स हमारे एपी में है तो क्या हो जाएगा, 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू सम ऑफ द मीन्स एक्सट्रीम बन जाएगा, है ना, ये हो गया। तो इसी के पे बेस्ड हम लोग अभी प्रॉब्लम करेंगे, ओके। चलिए, तो फर्स्ट प्रॉब्लम, इट इज गिवन इफ ए बी सी आर इन ए पी। अगर तीन टर्म है हमारे पास ए बी सी, वो ए पी में है, देन प्रूव दैट। तो हमें प्रूफ करना है। फर्स्ट बता रहा है, फर्स्ट बताया जा रहा है, प्रूव दैट 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन ए सी, 1 अपॉन ए बी आर इन ए पी। अगर तीन टर्म ए पी में है तो हमें प्रूफ करना है 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन ए सी, 1 अपॉन ए बी, ये ए पी में है। उसी के सेकेंड पार्ट बताया जा रहा है, b plus c, then we have c plus a and a plus b are in AP। ये सेकंड प्रॉपर्टी बताया जा रहा है कि ये भी हमें प्रूफ करना है। इसकी थर्ड पार्ट, बताया जा रहा है a इन ब्रैकेट 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c, नेक्स्ट b in bracket 1 upon c plus 1 upon a, next c in bracket 1 upon a plus 1 upon b, it is also in AP। ये भी हमें प्रूफ करना है। फोर्थ पार्ट, a square in bracket b plus c, b square in bracket a plus c, c square in bracket a plus b are in AP। ये भी हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इसके और भी पार्ट है, तो फिलहाल तो आप यहीं तक लिखो, ओके, फिलहाल आप यहाँ तक लिखो, इसके बाद इसे हम लोग सॉल्व करेंगे।
ओके, देखिए फर्स्ट देखो क्या बता रहा है, 1/BC 1/AC 1/AB ये AP में होनी चाहिए। तो पहले तरीका देख लो क्या लिखेंगे। वी हैव ABC आर इन AP, 3 टर्म्स है हमारे, वो क्या है AP में है। सपोज हमने इसे डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया ABC से, देन आई कैन राइट A/ABC, B/ABC, C/ABC। जब आपने डिवाइड किया एक नंबर्स के साथ, मतलब फिक्स्ड कोई एक मतलब कांस्टेंट ABC के साथ क्या किया, डिवाइड किया, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, अगर कोई आपने एक टर्म्स के मल्टीप्लाई किया है तो वो भी क्या रहेगा, AP में रहना चाहिए। तो क्या आप यहाँ से लिख सकते हैं इट इज़ ऑल्सो इन AP, है ना, क्योंकि हमने फिक्स्ड कोई कांस्टेंट नंबर से तीनों को डिवाइड किया है। अब आगे क्या हो जाएगा, आगे आप ये लिख सकते हो 1/BC 1/AC, है ना, डिवाइड कर लिया सिंपली। नेक्स्ट वी हैव 1/AB, ये क्या बन जाएगा, ये हमारा AP में ही रहने वाला है। बराबर है, हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ किया और एक नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ 1/ABC। तो उससे हमारा आंसर आ गया, तो ये हमारा प्रूफ्ड हो गया। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को डाउट है, बताओ, किसी को डाउट है? नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव B + C, C + A + B आर इन AP। ओके, तो देखिए सेकेंड वन, वी हैव ABC आर इन AP, ये हमें पता है ABC AP में। सपोज यहाँ से हमने A + B + C माइनस किया, सारे टर्म से A + B + C माइनस किया, तो ऑब्वियसली जो सीक्वेंस आएगा हमारा वो भी क्या रहेगा, AP में रहने वाला है। ठीक है, A + B + C हमने इस सीक्वेंस से क्या किया, माइनस किया, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस रहेगा ये क्या रहेगा, ये भी हमारा AP में ही रहने वाला है ना। नेक्स्ट आप देखो, अगर आप माइनस करोगे इसे सॉल्व करने के बाद, देन वी गेट माइनस ऑफ B + C। सिमिलरली वी हैव माइनस ऑफ A + C। नेक्स्ट वी हैव माइनस ऑफ A + B। जो सीक्वेंस बनेगा हमारा वो भी हमारा AP में ही रहने वाला है। ठीक है, ओके। चलिए, और हमें क्या प्रूव करना था, B + C, C + A, A + B। तो सपोज इफ यू मल्टीप्लाई -1, सो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या रहेगा, वो भी सीक्वेंस हमारा AP में रहने वाला है। सो वी हैव B + C, A + C, A + B, इट इज़ ऑल्सो इन AP। लो, तो हमारा सेकेंड रिजल्ट भी प्रूव हो गया। ओके, हमारा सेकेंड भी प्रूव हो गया। चलिए, तो इसे लिख लो यहाँ तक, होपफुली डाउट नहीं होगा यहाँ तक कभी। चलिए, नेक्स्ट थर्ड वन, यहाँ क्या करना है, 1A/1 + B 1 + C, B × 1 + C 1 + A। तो अगर राइट ABC आर इन AP,
ठीक है। और यहाँ पे हमने ABC से तीनों को डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? तो वी हैव A अपॉन ABC, B अपॉन ABC, नेक्स्ट वी हैव C अपॉन ABC, सो दिस शुड बी इन AP। ये तो आपको सेकंड से समझ में आ रहा है, सेम स्टेप कर रहे हैं ना। सो देन वी गेट 1 अपॉन BC, 1 अपॉन AC, 1 अपॉन AB। ये भी जो सीक्वेंस बनेगा ये किस में रहेगा? ये भी हमारा AP में ही रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्या कर सकते हो आप? क्यों ना इसे A प्लस B प्लस C से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, पहले यहाँ तक लिख लो, है ना, यहाँ तक लिखिए पहले। ओके, चेंजेस करते हैं यहाँ पे, इससे नहीं आने वाला है। देखो, तो सपोज़ यहाँ पे अगर हमने लिखा 1AB प्लस BC प्लस AC अपॉन BC ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या मल्टीप्लाई किया? AB प्लस BC प्लस AC। सो यहाँ भी सेम रखने वाले हैं हम, AB प्लस BC प्लस AC अपॉन AC, और यहाँ भी सेम ही रखने वाले हैं, AB प्लस BC प्लस AC अपॉन में हमने रख लिया यहाँ पे AB। तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस रहेगा ये भी हमारा AP में ही रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पे अब नया कांस्टेंट सोचा AB प्लस BC प्लस AC। इससे क्या होगा फायदा? देखो, अगर आप डिवाइड करोगे, सो देन आई कैन राइट AB प्लस AC अपॉन BC, है ना। मतलब क्या लिख सकते हैं? AB प्लस AC अपॉन BC प्लस 1, बिकॉज BC अपॉन BC 1 बन जाएंगे। तो आई एम राइटिंग A कॉमन ले लिया, सो वी हैव B प्लस C अपॉन BC, ठीक है, प्लस 1। नेक्स्ट सिमिलरली AC यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, सो नेक्स्ट आई कैन टेक कॉमन B, सो वी हैव A प्लस C अपॉन AC, देन प्लस 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या बनने वाला है? A भी कैंसिल आउट हो जाएगा, C कॉमन जाएगा, सो वी हैव C इन ब्रैकेट A प्लस B अपॉन AB प्लस 1। सो ये भी सीक्वेंस क्या बनेगा? ये बन जाएंगे हमारे AP में। ओके, नेक्स्ट स्टेप प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। अगर सपोज हमने इस तरफ से -1 कर लिया, वी आर सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम दिस टर्म्स, सो देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस आर ऑल्सो इन AP। सो देन आई कैन राइट A इन ब्रैकेट B प्लस C अपॉन BC, नेक्स्ट B इन ब्रैकेट A plus C upon AC. Similarly, we have C in bracket A plus B upon AB. They are in AP, है ना। यहाँ पे लिख लेना subtract -1 from each term. We are subtracting
माइनस वन हमने क्या किया, सारे टर्म से सब्ट्रैक्ट किया। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या बनने वाला है, अच्छा कुछ पार्ट इरेज करते हैं, है ना। यहाँ पे इस पार्ट को हटाते हैं, इस पार्ट की हमें ज़रूरत नहीं है अभी। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, देखो a तो बाहर रहेगा, b प्लस सी अपॉन बी सी, मीन्स ये क्या बनेगा 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी, अगर आपने डिवाइड किया तो। सो दैट मीन्स आई कैन राइट a इन ब्रैकेट 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन सी। नेक्स्ट b इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, a प्लस सी अपॉन ए सी। सो वी हैव 1 अपॉन सी प्लस 1 upon a. Similarly, we have c in bracket 1 upon a plus 1 upon b. They are in AP. यह हमें प्रूव करना था, है ना। So we did the first one, second one, third one. Okay. ठीक है, तो यहाँ तक आप लिख लें। हाँ, तो किसी को डाउट है बताओ। किसी को डाउट है यहाँ पे? नो सर, ठीक है, नो सर। आज एपी हमारा ख़त्म हो जाएगा, आज एपी हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो इसके ऊपर कुछ असाइनमेंट आपको दे दिए जाएंगे, है ना। पहले तो आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो वहाँ से आप सॉल्व करो, फिर असाइनमेंट दे दिया जाएगा और फिर डाउट डिस्कशन होगा आपका। ठीक है, आगे देखो। फोर्थ वन में क्या करना है, ये जो दिख रहा है आपको थर्ड स्टेप, थर्ड प्रॉब्लम, सेम उसी की तरह आप प्रोसीड करोगे। ओके, मतलब यहाँ तक सेम है, a इन ब्रैकेट b प्लस सी अपॉन ए, ठीक है ना, अपॉन बी सी, ऐसा कुछ। तो यहाँ तक सेम है। नेक्स्ट देखो, फोर्थ में ये सारे स्टेप जो थर्ड के हमने किया था यहाँ तक, ये पूरा सेम स्टेप है। नेक्स्ट देखिए, क्या इसे आप ऐसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर इन ब्रैकेट बी प्लस सी अपॉन ए बी सी। मतलब हमने क्या किया, इस टर्म के साथ ए मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना, तो बैलेंस है हमारा। ए हमने न्यूमरेटर में भी किया मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, तो हमारा जो रिजल्टिंग टर्म है वो क्या रहेगा, एपी में रहेगा अभी तक। यहाँ भी कुछ हमने सेम किया। सो बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए प्लस सी अपॉन ए बी सी, मतलब बी यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। सिमिलरली वी हैव सी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए प्लस बी अपॉन ए बी सी। तो ये जो सीक्वेंस बनेगा ये भी हमारा क्या रहेगा, एपी में रहेगा। ओके, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, अब तो समझ में आ गया होगा। देखो ए बी सी ए बी सी ए बी सी, मतलब हमें सिर्फ यहाँ पे ए बी सी से सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है ना। ए बी सी से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सो वी हैव ए स्क्वायर इन ब्रैकेट बी प्लस सी, सिमिलरली वी हैव बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए प्लस सी,
नेक्स्ट वी हैव सी ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ये भी सीक्वेंस क्या रहेगा, ए पी में ही रहने वाला है। तो मल्टीप्लाइंग इच टर्म बाई ए बी सी। सारे टर्म से हमने क्या किया, ए बी सी मल्टीप्लाई किया, ए बी सी मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया। ओके ठीक है। नेक्स्ट देखो, फोर्थ तक कराया गया ना, फोर्थ तक करवाया गया, और भी इसके कुछ पार्ट हैं। और पार्ट आप देख लीजिए। So we have fifth part of first problem. B plus C whole square minus A square. Then I have A plus C whole square minus B square. A plus C whole square minus A square. Then I have A plus B whole square minus C square. ये हमें प्रूफ करना है, ये एपी में है। ओके, एंड द लास्ट वन, 1 अपॉन रूट अंडर बी प्लस रूट अंडर सी, 1 अपॉन रूट अंडर ऑफ ए प्लस रूट अंडर ऑफ सी, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ बी प्लस अंडर रूट ऑफ ए। ये आपको प्रूफ करना है, ये भी हमारा एपी में है। ओके, हाँ, ए प्लस सी, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इधर का हो गया होगा, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया होगा। ठीक है, सो कमिंग टू सॉल्यूशन, वी हैव फॉर फिफ्थ वन, वी हैव ए बी सी आर इन ए पी। ठीक है, सो दैट इम्प्लाइज -2a -2b एंड -2c आर इन ए पी। ठीक है, जो तीन जो टर्म्स है वो क्या है, ए पी में है। ओके, हमने क्या किया, -2 मल्टीप्लाई कर दिया सारे टर्म्स के साथ। नेक्स्ट, सपोज वी ऐड a प्लस b प्लस c टू ऑल द टर्म्स, टू ऑल द थ्री टर्म्स, सो देन वी हैव a प्लस b प्लस c -2a, देन a प्लस b प्लस c -2b, देन a प्लस b प्लस c -2c, दे आर इन AP, है ना। जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या रहेगा, वो भी हमारा एपी में ही रहने वाला है। सो देन आई गेट b प्लस सी माइनस ए। सिमिलरली है वी हैव a प्लस सी माइनस बी एंड हियर इट इज a प्लस बी माइनस सी, दे आर इन एपी। ठीक है, जो सीक्वेंस है वो क्या रहेगा, वो भी हमारा एपी में ही है। नेक्स्ट, टर्म्स को देख के साथ हम कर रहे हैं ना, टर्म देख कर ही। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ करेंगे, b प्लस सी माइनस ए के साथ एक टर्म यहाँ मल्टीप्लाई किया जाएगा। वो टर्म क्या रहेगा, वो टर्म रहेगा b प्लस सी प्लस ए। ये टर्म हमने मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये टर्म जो है b प्लस सी प्लस ए, ये तीन टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो देन वी हैव a प्लस सी माइनस बी, सिमिलरली a प्लस सी प्लस बी, है ना, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी प्लस ए करो या फिर a प्लस सी प्लस बी करो,
मीनिंग सेम है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस सी, इन ब्रैकेट आई हैव a प्लस बी प्लस सी। ये जो सीक्वेंस रहेगा ये भी हमारा AP में रहने वाला है ना। आगे ये क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया ना, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई करनी है क्या, ये दिख रहा होगा शायद आपको b प्लस सी और a सिमिलरली b प्लस सी एन ए। तो ये क्या है, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो देन आई हैव b प्लस सी, आई दिस कैन बी रिटन एज b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर, ठीक है। और इसे हमने लिख दिया a प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। सिमिलरली दिस इज a प्लस b होल स्क्वायर एंड माइनस सी स्क्वायर, ये भी सीक्वेंस हमारा AP में ही रहने वाला है ना, ये भी सीक्वेंस हमारा AP में रहने वाला है। तो यहाँ तक किसी को डाउट है, बताओ, यहाँ तक किसी को भी डाउट है अभी तक जो पढ़ाया गया? देखो इस पर आपको प्रैक्टिस लगेगा है ना, तो ही आपको समझ में आएगा क्या करना है ना। तो हमारा प्रैक्टिस से इसका बता दिए, हाँ ये मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा। तो उसी तरह आपको इस पर भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके चलिए, लास्ट प्रॉब्लम है ना। सो इस टॉपिक का लास्ट प्रॉब्लम देखो, लास्ट पार्ट दैट इज 6.1। इसे हम उल्टा करेंगे है ना, इसे हम रिवर्स करेंगे कि ऐसे ये पॉसिबल नहीं है, तो कभी कभी हम लोग रिवर्स करते हैं इसके साथ। सो अभी जो प्रॉपर्टी बताया जा रहा है, जो मेथड आपको बताया जा रहा है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ये आप फर्स्ट में लगाओ, सेकंड में लगाओ, थर्ड में लगाओ, फोर्थ में लगाओ, जहीं भी लगाओ, ये 100% आने वाला है। थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन इससे आंसर हमेशा सेम रहेगा। तो जैसे हमने प्रॉपर्टी आपको बताया था कि ना, अगर ABC AP में है तो वहाँ से आप लिख सकते हो 2B इज इक्वल्स टू A प्लस सी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ABC AP में है देन आई कैन राइट B माइनस A इज इक्वल्स टू C माइनस B, ओके, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सो सिमिलरली इफ है ना, इफ 1/, अब यहाँ से हम उल्टा करेंगे। जैसे अगर ये AP में मेरे से पूछ रहा है तो क्यों ना इसके साथ हम ये वाला ले लें। अगर हम यहाँ से ये ले आते हैं ना तो भी तो सही है ना, तो भी एक मेथड है। अगर आप यहाँ से ये प्रूव कर दो, अगर ये AP में है तो देन ABC आर इन AP, तो ये भी प्रूव हो गया ना कन्वर्स। सो सपोज इफ लिखने का तरीका देख लो, 1/√अंडर ऑफ B प्लस रूट अंडर ऑफ C, कॉमा 1/√अंडर ऑफ A प्लस रूट अंडर ऑफ C। नेक्स्ट वी हैव 1/√अंडर A प्लस रूट अंडर ऑफ B आर इन AP इफ, अगर ये AP में है सो क्या आप लिख सकते हो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 1/√अंडर ऑफ A प्लस रूट C माइनस 1/√अंडर ऑफ B प्लस रूट अंडर ऑफ C, दिस इज इक्वल्स टू 1/√ऑफ A प्लस अंडर रूट ऑफ B माइनस 1/√ऑफ A प्लस अंडर रूट ऑफ C, है ना। सिंपल हमने यहाँ पे AP का कॉन्सेप्ट लगाया और इसे हमें सॉल्व करके ये प्रूफ कर देना है कि ABC क्या है AP में, तो यहाँ से भी आप बता सकते हो।
So we have taken the LCM. LCM is your root under of A plus root under of C in bracket root under of B plus root under of C. और आपने LCM लिया है, so that means I can write root B plus root C minus root A minus root C. So this is equals to, और यहाँ पे आ गया आपका root A root B, और यहाँ पे आ गया तुम्हारा root A plus root C. Then here it is root A plus root C minus of root A minus of root B. ओके, अब देखिए कुछ टर्म हम कैंसिल आउट हो रहे हैं, दैट इज रूट सी माइनस रूट सी, ये कैंसिल आउट हो गया है ना. सिमिलरली रूट ए एंड रूट ए कैंसिल आउट हो गया, और डिनोमिनेटर में आप देखो रूट अंडर ऑफ ए प्लस सी रूट अंडर ऑफ ए प्लस सी, ये टर्म हमारा कैंसिल आउट हो गया. ओके, सो देन वी आर लेफ्ट ओवर रूट अंडर ऑफ बी माइनस रूट ए, और ये जो टर्म आपको दिख रहा है ये टर्म को हमने यहाँ पे लाया, सो आई कैन राइट रूट बी प्लस रूट ए. सिमिलरली आई कैन राइट हियर रूट सी माइनस रूट बी, और यहाँ पे आपने लिख दिया रूट सी प्लस रूट बी, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने सिंपल लैंग्वेज में. सो ये क्या, ये मतलब कौन सा फॉर्मूला है, एक्स माइनस वाई इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई. सो ये आपको क्या देने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज रूट बी का स्क्वायर. सो वी कैन राइट, वी हैव बी माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी. तो ये कौन सी कंडीशन है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इम्प्लाइज दैट ए बी सी आर इन ए पी. ठीक है, ए बी सी आर इन ए पी, क्योंकि अगर ये ए पी में तो ऐसे लिख सकते हैं बी माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी, वही तो आ गया ना, ये आ गया. इसका मतलब जो सीक्वेंस है हमारा वो क्या है, वो सीक्वेंस हमारा ए पी में ही है, बराबर. ठीक है, तो यहाँ तक बताइए, यहाँ तक डाउट है किसी को भी? ओके, तो इधर का हो गया हमारा, इधर का इरेज करते हैं ना. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम. If A comma B comma C are in AP, then prove that number 1, A minus C whole square is equals to 4 in bracket B square minus AC. Second one, A cube plus 4B cube plus C cube is equals to 3B in bracket A square plus C square.
ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। तो फर्स्ट वन में देखो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, है ना, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे। तो सोल्यूशन देख लो। अच्छा, अगर ये AP में है तो क्या आप कह सकते हो कि ना 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C हो जाएगा, है ना। सो दैट इम्प्लाइज आई कैन राइट B इज इक्वल्स टू A प्लस C अपॉन 2, है ना। सो फॉर फर्स्ट वन substitute B is equals to A plus C upon 2 on right hand side। राइट हैंड साइड में जहाँ पे B है, B की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, मतलब जहाँ पे B है वहाँ पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, A प्लस C का होल स्क्वायर। तो इससे क्या होगा देखिए, सो देयरफॉर RHS दिस इज इक्वल्स टू 4 in bracket B square minus AC। सो दिस मीन्स वी हैव 4 into B square। B square का मतलब ये बन जाएगा A प्लस C का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस AC, ठीक है। अब सिंपली हमें कैलकुलेशन करना है। सो 4 in bracket A प्लस C होल स्क्वायर माइनस 4 AC अपॉन 4। सो ऑब्वियसली 4 गेट कैंसल आउट। सो वी हैव, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो ना, दिस इज इक्वल्स टू A माइनस C होल स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला ही है। सो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं A माइनस C का होल स्क्वायर, या फिर आप ब्रेक कर दो, है ना। ब्रेक करने से क्या आएगा, ब्रेक करने से आ जाएगा तुम्हारे पास A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AC माइनस 4AC। सो दैट मीन्स प्लस 2AC माइनस 4AC, दिस विल गिव यू माइनस 2AC। So we have A square plus C square minus 2AC, this will give you A minus C the whole square। ये काफ़ी सिंपल था, है ना। हमने क्या किया, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आया। सो ये हमारा प्रूव हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट सेकेंड वन। B की जगह पे क्या लिखना है हमें, इन प्लेस ऑफ B I will write A plus C upon 2, ठीक है। B के प्लेस में क्या लिखना है हमें, A plus C upon 2। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। सो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल AQ प्लस 4 into BQ मीन्स यहाँ पे B प्लस C होल क्यूब अपॉन 8 आ जाएगा, है ना। और प्लस हमने यहाँ पे लिख लिया C क्यूब। सो दिस इज इक्वल्स टू A क्यूब, अच्छा B क्यों आएगा, यहाँ पे A आएगा, है ना, A प्लस C। सो वी हैव A क्यूब प्लस C क्यूब प्लस A प्लस C का होल क्यूब अपॉन 8, सॉरी अपॉन 2 आ जाएगा, है ना, अपॉन 2 आ जाएगा, ओके, ठीक है। सो वी हैव, आप ऐसे कर सकते हो, हाफ लिख लिया यहाँ पे। हाफ लिखने के बाद यहाँ पे लिखा 2 in bracket A क्यूब प्लस C क्यूब प्लस A प्लस C का होल क्यूब, है ना। ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ओके। सो वी हैव हाफ। अच्छा देखिए, अब ध्यान से रखना, 2 in bracket, इसे हम लिखना चाह रहे हैं A प्लस C ब्रैकेट A स्क्वायर माइनस AC प्लस B स्क्वायर, ये टर्म हो गया। प्लस लिख लिया यहाँ पे A प्लस C होल क्यूब, जैसा वैसे। तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, कॉमन क्या आ जाएगा, A प्लस C, है ना। A प्लस C यहाँ से भी और वहाँ से भी। सो वी हैव हाफ इन ब्रैकेट A प्लस C और नेक्स्ट 2 into A स्क्वायर माइनस AC प्लस B स्क्वायर, और ये आ गया प्लस A प्लस C का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ तक पहले आप कॉपी करो फटाफट।
सो अब देखो हाफ लिख लिया। अच्छा a प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो ना, क्योंकि हमारे टर्म में यहाँ पे b का टर्म है। सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 2b एंड इन ब्रैकेट इसे पूरा ठीक है ना ओपन करते हैं। सो वी हैव 2a स्क्वायर माइनस 2ac, देन आई हैव प्लस 2b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac। सो माइनस 2ac प्लस 2ac हमारा कैंसिल आउट हो गया। ओके ठीक है, अब देखिए अब तो रिजल्ट आ जाएगा। और 2 आपने यहाँ पे कैंसिल किया। सो वी हैव b और 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, b कहाँ से आया, यहाँ पे c हो जाएगा ना, c कर लो। सिमिलरली c यहाँ भी आप c कर लो, ठीक है। हाँ तो अभी हमारे पास आ रहा है b इन ब्रैकेट 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास 3a स्क्वायर प्लस 3 इंटू c स्क्वायर, ठीक है। फिर आप देखो 3 कॉमन लो, सो वी हैव 3b इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये आंसर होगा। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी नंबर सेकंड का यूज़ किया है ना, यहाँ पे हमने क्या किया, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड यूज़ किया है। चलिए तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचा है, अरिथमेटिक मीन। तो वो कंप्लीट होने से हमारा एपी कंप्लीट हो जाएगा। Okay. So write the next topic, arithmetic mean. Arithmetic mean डिनोटेड बाई AM, है ना। अगर हम AM लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या निकालना है आपको, अरिथमेटिक मीन आपके यहाँ से पूछा जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। लगभग मतलब जितने भी होते हैं कंपटीशन प्रॉब्लम, तो एक प्रॉब्लम तो आप यहाँ से ना मतलब श्योरिटी हो सकते हो कि ना यहाँ से एक प्रॉब्लम तो मतलब आता है ना, अरिथमेटिक मीन। सो क्या है ये अरिथमेटिक मीन? तो अगर हम पहले बात करें सिंगल अरिथमेटिक मीन, है ना, अरिथमेटिक मीन ऑफ x एंड y
दो नंबर है हमारे पास x एंड y, इसके अरिथमेटिक मीन क्या बन जाएगा, ये बन जाता है x प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है, क्या हो जाएगा ये x प्लस वाई अपॉन 2, ओके। सपोज हमारे पास n नंबर्स है, क्या है n नंबर्स है, अरिथमेटिक मीन ऑफ a1 a2 a3 डॉट 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 अप टू an, है ना। तो इसके अरिथमेटिक मीन क्या बन जाएगा, a1 a2 a3 डॉट 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 अप टू n अपॉन n, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास अगर 3 नंबर्स है x y z, सो इसकी अरिथमेटिक मीन क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस z अपॉन 3, जितने भी रहेंगे, जितने नंबर्स रहेंगे अपॉन आपको वहाँ पे कर देना है। मतलब जैसे आप निकालते थे एवरेज, एवरेज, ठीक है, ये किसके तरह, जस्ट आपका एवरेज की तरह ही है। तो ये तो हो गई, बात हो गई सिंगल अरिथमेटिक मीन की। जैसे सपोज हमने आपसे पूछ लिया फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ 7 एंड 21, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, तो आप डायरेक्ट बता दोगे अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू 7 प्लस 21 अपॉन 2 दैट इज 14, है ना। ये हो गया अरिथमेटिक मीन, बराबर है। दो नंबर्स के अरिथमेटिक मीन, उनका सम डिवाइडेड बाय 2, ये क्या बन जाएगा, हमारा अरिथमेटिक मीन बनने वाला है, ओके। चलिए नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट देखो, इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी के बीच हमने क्या किया, एन अरिथमेटिक मीन यहाँ पे इंसर्ट किया। जैसे नंबर सपोज तुम्हारा 2 एंड 8 ले लेते हैं ना, 2 एंड 10 ले लेते हैं, इसके बीच आपको अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करनी है। पहला नंबर क्या आ जाएगा, एक तो 6 आने वाला है, ठीक है, 6 कैसे कर रहे हैं, 2 प्लस 10 अपॉन 2, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और हमने बताया था, और क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 6 प्लस 10 अपॉन 2 दैट इज़, ये बनने वाला है हमारा 8, और एक आ गया सपोज 4, तो कितने हो गए, 3 हो गए। खास बात क्या है, जब भी आप अरिथमेटिक मीन यहाँ पे इंसर्ट करोगे, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो हमारा क्या होना चाहिए, एपी में आना चाहिए। जैसे देखो 2 4 6 8 10, ये सीक्वेंस हमारा क्या है, एपी में है। तो अभी क्या होता है, अभी यहाँ पे हम लोग ए एंड बी के बीच एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने वाले हैं, तो देखते हैं उसमें क्या रिजल्ट आते हैं, नहीं आते हैं। तो पहला बात, अगर एन अरिथमेटिक मीन आप इंसर्ट कर रहे हो, तो ए तो हमारा फर्स्ट नंबर है, सो ए के बाद हम लिख रहे हैं a1, दैट इज द फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, दिस इज योर सेकेंड अरिथमेटिक मीन, दिस इज योर थर्ड वन, फोर्थ वन, सिमिलरली दिस इज लास्ट वन इज योर an, मतलब ये जो an है ये हमारा क्या, लास्ट अरिथमेटिक मीन बनने वाला है b। तो हमने a एंड b के बीच n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया है, क्या किया है, n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट हमने यहाँ पे किया गया है ना। अच्छा, मीन आप ऐसे इंसर्ट करोगे ताकि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस रहेगा, ये जो सीक्वेंस रहेगा ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी इन एपी, इसका आप ख्याल रखें, ये सीक्वेंस क्या होना चाहिए, हमेशा एपी में होना चाहिए। अगर एपी में नहीं है तो फिर ये अरिथमेटिक मीन आपके गलत आ रहा है। तो यहाँ बेसिकली हमें हर एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, a1 a2 a3 a4, है ना, अप टू n। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखो, तो अगर ये AP में है तो इसका कॉमन डिफरेंस होगा, है ना, इसके क्या हो जाएगी, इसके कॉमन डिफरेंस बनेगा। और B जो है हमारा इस टर्म की कौन सा नंबर टर्म है, B जो है यहाँ पे हमारा n+2 टर्म है। B क्या है हमारे पास, n+2 टर्म। कैसे देखो, ये फर्स्ट टर्म हो गया, दिस वन इज सेकेंड टर्म, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, है ना। उसी तरह से ये जो B है ये हमारा क्या है, n+2 टर्म है। आप A1 से लेकर n तक लिख लो, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने हो गए टर्म्स, n टर्म्स तो वहाँ हो गए, और A को हमने लिया है, मतलब क्या आ गया n+1,
तो अभी तक तो n+1 आ गया अप टू n तक। तो b जो बनेगा, b क्या बनेगा, b ऑब्वियसली हमारा बनेगा n+2 टर्म बनने वाला है। ओके, n+2 टर्म बनने वाला है। और हमें यहाँ पे tn की फॉर्मूला पता है, मतलब nth टर्म की फॉर्मूला पता है ना। सो tn की फॉर्मूला क्या था, tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, वेयर n इज योर नंबर ऑफ टर्म्स, d इज योर कॉमन डिफरेंस, a इज द फर्स्ट टर्म। सो क्या b को आप ऐसे लिख सकते हो, सो b इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, उसी फॉर्मूला का आप यूज करो, a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स क्या है यहाँ पे n+2, सो दैट इज n+2 - 1 इंटू डी, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे क्या है, n+2 है। सो हमने यहाँ पे n था, इस फॉर्मूला में जो आपको n दिख रहा है उस n के प्लेस में हमने क्या किया, यहाँ पे n+2 सब्स्टिट्यूट किया गया है। आगे तो देन आई कैन राइट b माइनस a इज इक्वल्स टू n+1 इंटू डी, है ना, 2 - 1 दैट इज 1। सो देखिए यहाँ से आपको d की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। सो ऑब्वियसली d इज इक्वल्स टू हाउ मच, b माइनस a अपॉन n+1। ये जो d की वैल्यू आया ये आपको लर्न करनी है, ये आपको लर्न करना है। d की वैल्यू, d की वैल्यू क्या है, b माइनस a अपॉन n+1, है ना, b माइनस a अपॉन n+1, ये हो गया d की वैल्यू। अब देखो, अभी हमें क्या करना है, फाइंड आउट, अभी हमें फाइंड आउट करना है a1 a2 a3 इस सब की वैल्यू। सो कैसे करोगे, a1 क्या है हमारा, a1 क्या है, a1 है सीक्वेंस में तुम्हारा सेकंड टर्म, इस सीक्वेंस में क्या है, ये तुम्हारा बन गया तुम्हारा सेकंड टर्म। ओके, तो अगर सेकंड टर्म बन गया तो फिर आप क्या लिख सकते हो, a1 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, a प्लस वही फॉर्मूला n की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे 2, सो 2 - 1 दिस विल बी 1। सो a1 की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस डी। सिमिलरली a2 की अगर हम बात करते हैं तो a2 इज योर थर्ड टाइम, दैट मीन्स a प्लस क्या आ गया यहाँ पे, a प्लस 2d आ गया। सिमिलरली a3 क्या बनने वाला है, a3 आ गया a प्लस 3d। सो कंटिन्यूइंग इन दिस वे वी हैव an की वैल्यू आ जाएगी a प्लस nd, a plus nd, where n is the number of terms, d is the common difference and a is the first term. So इस टॉपिक में आपको दो चीज़ लर्न करने की आवश्यकता है। पहला आप d की वैल्यू करोगे लर्न, सेकेंड वन a n की वैल्यू a प्लस एन डी, है ना। ये दो चीज़ अगर लर्न कर लोगे तो प्रॉब्लम जैसा भी है ना, टफ आसान मीडियम सारे प्रॉब्लम बन जाएंगे, है ना। कॉन्सेप्ट वही है, d क्या हो जाएगा, b माइनस ए अपॉन n+1 और a n क्या बन जाएगा, a प्लस एन डी। ओके, ठीक है। अब इसके ऊपर एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं, एक दो एग्जांपल दिखाते हैं अभी। सो फर्स्ट प्रॉब्लम ये पूछ रहा है आपसे, इंसर्ट 7 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 17 ना, 2 and 17 के बीच हमें 7 अरिथमेटिक मीन यहाँ पे इंसर्ट करनी है, बराबर। तो कैसे प्रोसीड करेंगे, देखो एक देख लोगे तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। a की वैल्यू क्या है, a इज मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज 2 और b हमारा लास्ट टर्म होगा, सो b की वैल्यू आ गई 17 और n की वैल्यू यहाँ पे 7 है, n की वैल्यू क्या है 7 है। ओके, ये निकालने के बाद अभी हमारा टारगेट क्या है, d के ऊपर, ठीक है। अभी हम क्या निकालेंगे, d के ऊपर, d निकालेंगे। सो d क्या बनने वाला है, d इज योर नथिंग बट b माइनस ए, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी, d की वैल्यू b माइनस ए अपॉन n+1 है, सो b की वैल्यू 17 है, 17 - 2 अपॉन n+1, 7 + 1
ठीक है, कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो डी हमारे पास आ गया फर्स्ट ऑफ ऑल। सो डी हमने निकाल लिया यहाँ पे। आगे हमें यहाँ पे 7 अरिथमेटिक मीन निकालनी है, मतलब A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड लास्ट वन इज A7। सो A1 क्या हो जाएगा, A प्लस एन डी है। सो n की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो क्या बन जाएगा, A प्लस डी। सो A प्लस डी क्या आने वाला है, A की वैल्यू 2 है, D की वैल्यू भी 2 है, तो ये बन गया तुम्हारा 4, है ना। A2 की क्या हो जाएगी वैल्यू, A प्लस 2D। सो दैट मीन्स 2 प्लस 2 इंटू 2, सो वी हैव 6, है कि नहीं। अच्छा, अभी आप देखो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस था वो क्या था AP में। सो फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म क्या आया 4, थर्ड टर्म 6 आया। बाकी आप समझदार हो। सो A3 की वैल्यू क्या आएगी, और डायरेक्ट बता दोगे सर A3 की वैल्यू तो 8 आने वाला है ना, +2 + 2। काम करो, प्रॉब्लम में b की वैल्यू 18 कर लो, ठीक है, चेंज कर लो प्रॉब्लम 2 and 18, तब जाकर सही होगा, अदरवाइज फिर तो गलत है। 18 - 2 दैट इज, अब ये 2 आ जाएगा, है ना, बराबर है। सो A3 की वैल्यू क्या आ गया 8, A4 की वैल्यू क्या आ जाएगा 10, A5 की वैल्यू क्या आने वाला है 12, सिमिलरली A6 की वैल्यू क्या आने वाला है 14, सिमिलरली A7 की वैल्यू क्या आने वाला है 16। ये सही है ना, ठीक है, ये हो गया बराबर। तो फर्स्ट टारगेट हमारा क्या है, डी निकालना। जैसे डी निकालेंगे वैसे ही हमारा A1, A2, A3 वो फटाफट आने लगेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, सेकंड वन, सेकंड लिखिएगा, सेम प्रॉब्लम बता रहे हैं। ये बता रहा है इंसर्ट 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 15 एंड -13। 15 एंड -13 के बीच हमें 6 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है ना। तो आप एक काम करो, आप एक बार ट्राई करो, 4 मिनट्स दे रहे हैं आपको, इसके अंदर आप आंसर बताना मुझे, ठीक है। इसके अंदर मुझे आप आंसर बताओ, आंसर क्या आ रहा है। अब एक बार ट्राई करें, फर्स्ट प्रॉब्लम की तरह ही है। पहले आप निकाल लो कॉमन डिफरेंस, फिर A1, A2, A3, A4, A5, देन लास्ट में आपका A6।
ओके, तो अब तक आपने डी निकाल लिया होगा, है ना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए इज़ योर 15 एंड द बी इज़ योर -13 और एन की वैल्यू यहाँ पे 6 है। तो इसके बाद आप डी की वैल्यू निकालोगे, डी की वैल्यू क्या आ जाएगा, बी माइनस है, दैट इज़ -13 -15 अपॉन 6 + 1। ओके, सो वी हैव -28 अपॉन 7, सो जिसकी वैल्यू आ रही है -4। तो अगर हम a1 की बात करते हैं तो a1 क्या बन जाएगा, a1 बनता है a + d, सो वी हैव 15 - 4, दिस इज योर 11 एंड a2 क्या बनने वाला है, a2 बनेगा तुम्हारा a + 15 - 2 × 4, ठीक है। तो ये आने वाला है 7। तो अब देखो फर्स्ट टर्म तो पता है हमें 15 है, सेकंड टर्म 11 है और फिर 7 है, तो बाकी आप समझ गए। a3 आप क्या करो, -4 कर लो, कॉमन डिफरेंस, सो दैट मीन्स 7 - 4 वी हैव 3 एंड a4 क्या बन जाएगा, -1, a5 बन जाएगा तुम्हारा -5 एंड a6 बनने वाला है तुम्हारे पास -9, है ना। अच्छा, इसके बाद अगर करोगे ना तो फिर से आप वहीं पे चल जाओगे, -13 के पास आ जाओगे, है ना। तो आप यहीं तक स्टॉप कर लेना और हमें 6 अरिथमेटिक मीन सीड निकालने हैं। और रिजल्टिंग सीक्वेंस देखो, इसमें खास बात क्या, ये हमारे एपी में है ना। जो रिजल्टिंग सीक्वेंस दिया हुआ है ये किस में है, एपी में है। तो आंसर फाइंड आउट किए थे क्या, यस सर, ओके, चलिए बहुत सही। और देखो ठीक है, आगे देखो कुछ हाई लेवल का प्रॉब्लम और थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया जाएगा। नंबर 3 से बता रहा है देयर आर n अरिथमेटिक मीन, देयर आर n अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 and 17, between 3 and 17, first of the ratio of first mean to the last one, to the last mean is, I think 1:3. Yeah, it is given 1:3. Then we are required to find the value of n. We are required to find the value of n. So n अरिथमेटिक मीन दिया गया है, साथ में रेशियो दिया गया है 1:3। तो पहला बात तो देखो डी की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर लोगे, है ना। डी आपको अभी तक समझ में आ गया होगा सर, डी की वैल्यू क्या होगी, 17 - 3 दैट इज 14 अपॉन n+1, ये बन गया हमारा डी। और प्रॉब्लम के हिसाब से क्या बता रहा है, फर्स्ट मीन और लास्ट मीन की जो रेशियो है ये बता रहा है 1:3। सो वी हैव गिवन a1 अपॉन an, इट इज़ गिवन 1/3। सो a1 आप ऐसे लिख सकते हो, a1 की फॉर्मूला क्या था, a + d, है ना। a + d, a की वैल्यू यहाँ 3 है, देन आई कैन राइट 3 + d अपॉन n की वैल्यू क्या होगा, a + nd, सो 3 + nd, दिस इज इक्वल्स टू 1/3। ओके, आगे देखो, हमें यहाँ पे सॉल्व करने आगे, तो देन आई कैन राइट
9 प्लस 3D इज इक्वल्स टू 3 प्लस ND, बराबर। तो ऐसा करते हैं, इस 3D को यहाँ ले आते हैं, सो वी हैव 6 इज इक्वल्स टू ND माइनस 3D। So suppose we have taken D common, so we get n minus 3 is equals to 6, है ना। और D की वैल्यू ये कर देते हैं, मतलब पुट कर देते हैं। सो वी हैव 14 अपॉन n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 3, दिस इज इक्वल्स टू 6। सो ऑब्वियसली देखो, पहला तो 14 और 3 को कैंसिल होना पड़ेगा, 7 and 3, है ना, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए। तो नेक्स्ट आई कैन राइट 7n माइनस ऑफ 21, दिस इज इक्वल्स टू 3n प्लस 3। सो देन वी हैव 4n इज इक्वल्स टू 24, सो वी हैव n इज इक्वल्स टू 6, है ना। देखो यहाँ पे रेशियो दे दिया गया था, यहाँ पे n की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा था। Okay, next one, that is number 4th, similar to number 3. ये बता रहा है आपको between 1 and 31 n arithmetic means are inserted such that the ratio of 7th mean to the n minus 1th mean is, रेशियो बता रहा है 5:9, रेशियो इज 5:9, देन वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ये हमारा प्रॉब्लम है, सिमिलर टू 4th वन। ओके, सिमिलर टू 4th वन। तो वहाँ क्या था हमारा फर्स्ट मीन एंड लास्ट मीन, यहाँ पे बस चेंज कर दिया गया, रेशियो चेंज कर दिया गया है, 7th मीन एंड n माइनस 1th मीन। ओके, नंबर्स 1 and 31 है। सो d की वैल्यू क्या बन जाएगी, d इज इक्वल्स टू नथिंग बट 30 अपॉन n प्लस 1, है ना। और रेशियो के हिसाब से क्या बता रहा है, a7 अपॉन an माइनस 1, इसकी वैल्यू बनेगा 5/9। a7 अपॉन an माइनस 1 क्या बन जाएगा भैया, 5/9। सो a7 क्या बनने वाला है, a7 क्या आप लिख सकते हो, a प्लस 7d, है ना, a इज योर 1, सो a 1 प्लस 7d अपॉन 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, दिस इज इक्वल्स टू 5/9, है ना। आगे कैलकुलेशन देख लो, अभी तो सिंपल d की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो वी हैव 9 प्लस
63D इज इक्वल्स टू, ये बनने वाला है तुम्हारे पास 5 + 5 इन ब्रैकेट n-1 इंटू डी। ओके, नेक्स्ट आप ये कर सकते हो, इस 5 को यहाँ पे ट्रांसफ़र करो, सो वी हैव 4 इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आएगा 5n - 5 - 63 इंटू डी। सो देन आई हैव 5n माइनस ऑफ 68 लिख लो इन ब्रैकेट d इज इक्वल्स टू 4। अभी क्या करने वाला है, d की जगह पे वैल्यू पुट करने वाले हैं। हाँ, d की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस पार्ट इरेज करते हैं। ओके, तो अगर आपने सब्स्टिट्यूट किया, सो वी हैव 5n माइनस ऑफ 68, देन योर d इज 30/n + 1, और ये बता रहा है वैल्यू हमारा 4 है। ओके, सो अभी तो आप ये देख लो, ये डिवाइड होगा मतलब 15 एंड दिस विल बिकम 2। ओके, सो अभी क्या आ गया देखिए, सो वी आर 15 × 5 दैट इज 75 n माइनस 68 × 15। सो ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पे, 68 × 15, या फिर ऐसा देख लो 680 और 340 को प्लस कर देते हैं। सो वी हैव 01020। ओके, सो वी हैव 1020 इज इक्वल्स टू 2n + 2। सो यहाँ पे कितना आ गया, ये बन गया तुम्हारा 73n इज इक्वल्स टू 1022। ओके, सो ऑब्वियसली वी हैव n इज इक्वल्स टू 1022/73। ठीक है, ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, यहाँ तक एक अलग मतलब कॉपी कर, है ना।
हो गया ना? तो डाउट है यहाँ तक आपको? ठीक है, तो यहाँ तक कॉपी करो है ना फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब कुछ प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, जैसे सपोज देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। ये बता रहा है इफ log 2, ये बताया जा रहा है इफ log 2 log of 2 raised to x minus 1 and it is given 2 raised to x plus 3 are in AP, then you are required to find x। अगर जो लॉग दिया गया है ये एपी में है, जो ये जो सीक्वेंस है क्या एपी में है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, log 2 log of 2x minus 1 and it is given log of 2x plus 3 बराबर। सो मान लो ये 3 टर्म्स है ना, a b एंड c, तो क्या हो जाएगा? क्या आप लिख सकते हैं ना 2 टाइम्स ऑफ log of 2 raised to x minus 1, this is equals to log of 2 plus log of 2 raised to x plus 3, है ना? ये हो गई एपी की कहानी। अगर ए बी सी एपी में है तो आप लिख सकते हो 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। आगे देखिए, लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता होगा, देन आई कैन राइट log of 2 raised to x minus 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू x माइनस 3, ये हो गया है ना। अब देखो लॉग लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, सो देन आई हैव 2 रेज टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू x माइनस 3। इसे आसान करने के लिए हमने 2 रेज टू x को एज्यूम किया y, ठीक है, 2 रेज टू x को हमने y एज्यूम किया। सो अगर आप यहाँ पे y एज्यूम कर रहे हो, सो देन आई हैव y माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई माइनस 3। अब आगे यहाँ से सॉल्व होगा। आगे देखो, सो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 is equals to 2y minus 6. So then I have y square minus of 4y और ये बन गया प्लस 7 is equals to 0। अच्छा ये प्लस 3 था ना, सॉरी, सो ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस बनेगा तो यहाँ पे गया तो बन जाएगा ये -5, 1 - 6 -5 बनेगा। ओके, सो अब देखो ये क्वाड्रेटिक आ गया, तो ये से हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस कितना 5y प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो हमने यहाँ से y कॉमन लो, सो y अगर कॉमन लोगे तो क्या आएगा y माइनस 5 प्लस 1 देन अगेन y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, है ना।
तो यहाँ तक समझ में आया होगा, है कि नहीं? बाकी हमने लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ किया था। सो देन आई हैव y + 1 इन ब्रैकेट y - 5 = 0, ठीक है। सो y की वैल्यू या तो -1 हो जाएगा या फिर y की वैल्यू 5 हो जाएगा। पहला बात, अगर y -1 है सो यहाँ से 2x = -1 हो जाएगा। सो आप x को क्या लिख सकते हो, लॉग के टर्म में लिख सकते हैं यहाँ पे log of -2/2, है ना, log of -2/2। log आपको पढ़ाया गया होगा तो ये बताया गया होगा, है ना, log of -2/2 ऐसा कुछ। सो अगर y की वैल्यू 5 है यहाँ पे, सो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2x की वैल्यू 5 है, सो देन आई कैन राइट x = log of 5/2, ये बराबर। सो अब देखिए ये तो पॉसिबल है नहीं, ये पॉसिबल है नहीं, है ना, x की वैल्यू, लेकिन ये पॉसिबल है क्योंकि log में दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए थे, है ना। या फिर आप ये भी देख सकते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं बनता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं बनेगा, इसका x की यहाँ से वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। और log आपको अच्छे से क्लियर है, इसका आप यहाँ से बता सकते हो -1 नेगेटिव है ना, तो ये डिफाइन ही नहीं करेगा log। ये पॉसिबल है क्योंकि log दोनों पॉजिटिव है, 5 पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, इसका दोनों यहाँ पे हमारे पॉसिबल है। ओके, ठीक है ना, चलिए तो ये लिख लो। Okay, next problem. ये बताया जा रहा है the sum of two numbers is 13/2, ठीक है। दो नंबर दिया गया है जिसकी सम क्या बता रहा है, सॉरी नॉट 13/2, 13/6 बता रहा है, 13/6 बताया जा रहा है। फिर बताया जा रहा है an even number of arithmetic means are inserted between these two numbers। दो नंबर के बीच हमने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया, लेकिन क्या किया वहाँ पे, इवन नंबर, है ना, इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इन दोनों के बीच इंसर्ट किया गया। फिर बताया जा रहा है एंड देयर सम exceed their numbers numbers by 1। फिर पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब प्रॉब्लम है और कुछ कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे दिया जाएगा आपको, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। एक बार इससे अच्छा कॉपी करें, इसे देखे समझे, चलिए। तो अगर इवन नंबर हो रहा है तो उसकी नंबरिंग
मतलब n से होगा। अच्छा, इससे पहले एक देखो, इससे पहले एक कॉन्सेप्ट देना चाहेंगे हम। सम ऑफ अरिथमेटिक मीन, वो क्या होता है? सम ऑफ अरिथमेटिक मीन मतलब वो कॉन्सेप्ट अब याद करो, ए एंड बी के बीच हमने यहाँ पे एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया है सपोज, तो उसकी सम क्या होगी? बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हो कि ना a1 a2 a3 डॉट 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 अप टू an, है ना? ये अरिथमेटिक मीन हमने सपोज अगर इंसर्ट किया है, बराबर है। सो इसकी सम क्या होगा? ये तो हमें पता है कि ना नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे क्या n है, n है ना, और तो यहाँ पे आप लिख सकते हो n/2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दैट इज a1 प्लस a, है ना। साथ में आपको ये पता है a1 a2 a3 डॉट 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 अप टू n कॉमा b, ये सीक्वेंस क्या होना चाहिए? ये AP में होना चाहिए। अगर ये AP में है तो AP में हमने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाया था एक, द सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड इज ऑलवेज इक्वल। सो दैट मीन्स आप लिख सकते हो यहाँ पे सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग दैट इज a1 एंड द सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड is equals to first term from the beginning and last term from the beginning। मतलब a1 प्लस an की वैल्यू क्या आ गई? a प्लस b। सो अगर आपको सम निकालनी है तो आप यहाँ से फट से नाल बोल दोगे n/2 इन ब्रैकेट a प्लस b, है ना। ये कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ाना था। तो सम ऑफ अरिथमेटिक मीन जो होगा इसकी फॉर्मूला क्या बनेगा? n/2 इन ब्रैकेट a प्लस b, है कि नहीं? तो अगर आप इसे लर्न करना चाहे तो कर सकते हो, अदरवाइज फिर कॉन्सेप्ट तो आपके पास है ही, है ना। तो n/2 इन ब्रैकेट a प्लस b बन जाएगा। तो उसी तरह से आप देखो, ये तो रहा कॉन्सेप्ट। अब देखो इस प्रॉब्लम के सलूशन। तो एक चीज़ यहाँ बता रहा है, इवन नंबर यहाँ पे इंसर्ट किया गया है, इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो हमने भी यहाँ पे इंसर्ट किया, सपोज वो नंबर्स हमने लिया a1 a2 a3। अगर इवन नंबर इंसर्ट किया मतलब वो लास्ट टर्म जो रहेगा वो इस फॉर्म में रहेगा, 2n का फॉर्म में। कोई भी इवन नंबर देखना 2 × n वेयर n बिलोंग्स टू यहाँ पे मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे रहेगा, 0 से लेकर, है ना, या n बिलोंग्स टू इंटीजर बोल सकते हो। इवन को याद रखना हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 2n का फॉर्म में। कोई भी अगर इवन रहा तो इवन नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे 2n के फॉर्म में। अगर वो नंबर ऑड है सो 2n + 1, ये हो जाएगा ऑड नंबर। और n क्या है यहाँ पे? n की कहानी बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आप कोई भी नंबर सब्स्टिट्यूट कर लो। सपोज अगर n की जगह हमने यहाँ पे पुट किया 1 तो क्या आ गया? 2 × 1 क्या बन जाएगा? 2 बनेगा। वो क्या है? इवन नंबर। n की जगह पुट कर लो 3, वो भी क्या आने वाला है? 2n। 2 × 3 6, वो भी क्या बनेगा? इवन नंबर। मतलब इवन नंबर हमेशा 2n के फॉर्म में रहेगा। ऑड नंबर 2n + 1 या फिर 2n - 1 भी आप दे सकते हो। सो यहाँ पे हमने इवन नंबर 2n a ऑफ 2n तक इंसर्ट किया, b लिख लिया। और ये किस में है? सीक्वेंस हमारा AP में है। चलिए ये तो हो गया। अब प्रॉब्लम क्या बता रहा है? द सम ऑफ 2 नंबर्स। सो 2 नंबर्स हमने क्या एज्यूम किया यहाँ पे? 2 नंबर्स हमने यहाँ पे एज्यूम किया a एंड b, बराबर है। a एंड b हमने यहाँ पे एज्यूम किया। सो प्रॉब्लम के हिसाब से क्या बता रहा है? a + b की वैल्यू क्या बता दिया है इसने? 13/6। और इवन नंबर यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया हमने। देयर सम एक्सीड द नंबर बाय 1। ओके, कहना ये चाह रहा है कि ना a1, अगर आप इनकी सम करो a1 a2 a3 डॉट 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 अप टू n, अगर आपने इंसर्ट किया यहाँ पे a ऑफ 2n, ये क्या करेगा? एक्सीड देयर सम देयर नंबर्स। एक्सीड देयर नंबर्स मतलब नंबर्स जो होंगे ये मतलब कितने नंबर्स है? 2n नंबर्स है ना, ये बन जाएगा +1, है ना। ये बन जाएगा तुम्हारा 2n + 1, बोल रहा है ना।
एक्सीड देयर नंबर्स बाई 1, ये नंबर्स एक्सीड कर रहा है, मतलब एक ज़्यादा हो रहा है किससे, जो नंबर होना चाहिए, नंबर्स मीन्स 2n। अब इसके बारे में तो आपको पता है, इसके बारे में आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 2n, सो वी हैव 2n/2 इन ब्रैकेट, कितना आ जाएगा, आप यहाँ पे लिख दोगे a + b, है ना, फॉर्मूला के हिसाब से ये था ना फॉर्मूला, n/2 इन ब्रैकेट a + b। यहाँ पे टर्म्स की, यहाँ पे कितने टर्म्स है, n थे, यहाँ पे क्या है 2n टर्म्स है ना, सो इसका हमने लिखा 2n/2, सो दिस इज इक्वल्स टू लिखने वाले हम यहाँ पे 2n + 1, देखिए 2 कैंसिल आउट हो गई। अब a + b की हमें वैल्यू पता है, a + b की वैल्यू क्या है 13/6, सो वी गेट 13n/6 इज इक्वल्स टू 2n + 1, है ना, सो वी हैव 13n इज इक्वल्स टू 12n + 6, सो वी हैव n की वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, ये हो गया आपका आंसर। ये हो गए n के आंसर, बराबर। बताइए डाउट है यहाँ पे, नो सर, ठीक है, तो ये कॉपी कर लो यहाँ तक। कॉपी करने से बता देना है ना, अगर कॉपी हो गया होगा तो फिर बता देना। नहीं चल रहा है, चल रहा है। डन, ओके ठीक है, चलिए आगे देखो। नेक्स्ट बताया जा रहा है द डिजिट्स ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट द नेक्स्ट वन। द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इंटीजर हमारा क्या है, पॉजिटिव है, having 3 digits, having 3 digits are in AP,
मतलब जो डिजिट्स है वो क्या है, वो एपी में है, ये यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। एंड देयर सम इज 15, इनकी जो सम हो रही है वो क्या है, 15 है। ओके, सो यहाँ पे सम क्या है, 15 है, और जो डिजिट्स है आपके पास वो क्या है, वो एपी में है। ओके, ठीक है। फिर क्या बताया जा रहा है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स, डिजिट्स को आपने रिवर्स किया is 594 less than the original number, हाँ, less than the original number। फिर पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर दैट इज ओरिजिनल नंबर, जो पहले का जो नंबर है ओरिजिनल नंबर, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, बराबर। वो क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। सो देखो कैसे करेंगे। सो इतना समझ में आ गया, अगर 3 नंबर्स एपी में है तो आपको एपी का टर्म्स हमने सिखाया था सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में। सो टर्म्स क्या बनेंगे, a माइनस डी, देन a, देन a प्लस डी, है ना। सो वो डिपेंड करता है कि ना आप उसे कहाँ रखना चाहते हो। देखिए, पहला बात तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में कोई डिजिट रहेगा ना, यूनिट प्लेस, देन 100 प्लेस, ओके, देन लास्ट वन इज, क्योंकि 3 डिजिट बोल रहा है, दैट मीन्स 1000 प्लेस तक ही जाने वाला है। सो एपी में है ना। सो यूनिट प्लेस में सपोज हमने यहाँ पे रख लिया a माइनस डी एंड a लास्ट में a प्लस डी, ठीक है। नंबर रखा, आप उल्टा भी रख सकते हो, a प्लस डी a एन a माइनस डी, लेकिन ये कंफर्म है a माइनस डी a एन a प्लस डी हमने रख लिया। आगे क्या बता रहा है कि जो सम है, तो अगर आपने सम किया तो सम क्या हो जाएगा, सम तो ऑब्वियसली बात है 3 हो जाएगा। सो 3 a की वैल्यू 15 आ गया, दैट मीन्स a की वैल्यू 5 आ गया। ये तो हमें पहले पता चल गया ना, ये काफ़ी सिंपल था, a की वैल्यू 5 आ गई। अभी हमारे d की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो अब बताइए, अभी जो ओरिजिनल नंबर बनेगा, नंबर जो बनेंगे वो उसकी वैल्यू क्या होगी। देखो गलत लिख दिया ना, यूनिट 10 100, सॉरी 10 प्लेस, दिस इज योर 100 प्लेस। सो डिजिट्स क्या आ जाएंगे, 100 इंटू a प्लस डी प्लस 10a प्लस a माइनस डी, है कि नहीं। जैसे मान लो कोई नंबर रहा 1 2 3, सो इसे आप कैसे लिख सकते हो, 100 मान लो यहाँ 4 लिख लिया, सो 100 इंटू 4 है ना, ये आपने पढ़ा होगा। फिर क्या लिखते हो, 10 इंटू 20 प्लस 3 लिख देते हो, ऐसे लिखते हैं ना। किसी भी यूनिट प्लेस को एक्सप्रेस करने का अगर हमें पास उसे डिजिट पता है तो अपन इसे ऐसे लिख लेते हैं ना, 100 इंटू जैसा प्लेस रहा 10 इंटू प्लस यूनिट प्लेस। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट हम लोग, है ना। सो क्या आएगा, 100 प्लस 10, 110 प्लस 1 दैट इज 111a प्लस डी के बारे में क्या है, एक तो 100d है और माइनस डी है, सो वी हैव 99d, ये आ गया ओरिजिनल नंबर। अब जो न्यू नंबर आएगा, न्यू नंबर में क्या होगा, डिजिट्स हमारे इंटरचेंज हो जाएंगे, है ना। सो अब क्या होगा, यूनिट प्लेस में क्या आएगा, यूनिट प्लेस में 100 प्लेस में कौन आ जाएगा, a माइनस डी, और 10 प्लेस का तो सेम ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस डी।
ये हो गया हमारा न्यू नंबर। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देगा आपको 100 है प्लस 10 दैट इज़ 110 प्लस 1। सो फिर से भाई 111A, लेकिन कॉमन डिफरेंस पे डिफरेंस आ जाएगी। -100 प्लस D दैट इज़ माइनस ऑफ 99 इंटू डी, है कि नहीं। अब क्या बता रहा है बाई प्रॉब्लम, वी हैव प्रॉब्लम के हिसाब से क्या बताया जा रहा है कि द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इन डिजिट्स। सो नंबर हमें क्या मिला 111A माइनस 99D इज इक्वल्स टू इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर दैट इज 11A प्लस 99D माइनस ऑफ 594, यही बता रहा है ना। 594 लेस है उससे, ओके। सो ये तो कहानी हो गई। अब देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया एक ही टर्म। सो इसको यहाँ ले आते हैं। सो वी हैव 198 इंटू डी इज इक्वल्स टू कितना बच जाएगा 594। सो आई थिंक डी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3 आना चाहिए ना। हाँ, डी की वैल्यू आ जाएगा 3, ओके। सो ओरिजिनल नंबर क्या आएगा, so therefore original number this is equals to how much 11A that is 5 times of 111 plus 99 into 3, ये हो जाएगी। इससे आप कैलकुलेट कर लेना, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, ओरिजिनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, डी की वैल्यू 3 है। सो यूनिट प्लेस में क्या आना चाहिए 2, ए की वैल्यू 5 है, 5 आ गया, फिर आ जाएगा 8। ठीक है, तो नंबर क्या आना चाहिए 852, ये आंसर हो जाएगा, है ना। 852 हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर आपने रिवर्ट किया तो फिर इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आप कॉपी करें फटाफट। अच्छा, तो बुक है क्या आप लोग के पास सोनक, बुक है क्या? बुक अगर होगा तो वहाँ से आप NCERT है या NCERT ओके, ठीक है। आप एक काम करो, पहले वो बुक ले लो, मतलब जो बोर्ड में जाना चाहते हो महाराष्ट्र, मतलब HSC, उसके बुक एक ले लो, है ना। और NCERT में ठीक है, NCERT में आपको प्रॉब्लम्स इसके मिल जाएंगे, AP के प्रॉब्लम मिल जाएगा। तो आई एम CBSE स्कूल, ओके CBSE स्कूल हो, ठीक है। CBSE के लिए आप एक काम करो, RD शर्मा प्रेफर करो ना, है ना। CBSE के लिए आप RD शर्मा प्रेफर करो, हाँ, काफ़ी अच्छा बुक है, ओके। RD शर्मा प्रेफर करो, काफ़ी अच्छा बुक है। NCERT भी अभी आप कर सकते हो। तो फिलहाल अगर आपके पास NCERT है तो आप AP के जितने प्रॉब्लम्स है वहाँ पे बनाओ उसको, है ना, और फिर जो डाउट होगा वो डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, वो डिस्कस किया जाएगा। तो आप AP का वहाँ से प्रॉब्लम बना लेना। अच्छा, एक प्रॉब्लम होमवर्क दे रहे, ठीक है, AP का ही है, बता रहे एक लाइन है यहाँ पे, ऐसे एक लाइन है, ठीक है। यहाँ पे एक वेल है, WEL है ना, वेल है,
और कुछ प्लांट्स यहाँ पे प्लांटेड किए गए, T1, T2, T3 डॉट 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 अप टू कहाँ तक दिया गया है, 25 ट्रीज़ है। कितने ट्रीज़ है? 25 ट्रीज़ है और एक वेल दिया गया है। और जो डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ईच ट्री इज इक्वल्स टू 5 मीटर। हाँ, मतलब हर जो ट्री है उसके बीच का डिस्टेंस क्या बता रहा है? 5 है। सो ये प्रॉब्लम आपका होमवर्क है। जैसे इसके बीच का डिस्टेंस हो गया 5, ओके, फिर इसके बीच का डिस्टेंस हो गया 5। सिमिलरली सारे ट्री के बीच का डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस है 5 ट्रीज। और जो नियरेस्ट ट्री है, डिस्टेंस ऑफ वेल फ्रॉम द नियरेस्ट ट्री, मतलब इस डायग्राम के हिसाब से नियरेस्ट ट्री क्या है? T1 है। T1 इसकी वैल्यू सपोज 10 मीटर दिया गया है, ठीक है। सो दैट मीन्स वेल से तुम्हारा जो T1 है उसकी डिस्टेंस बता रहा है यहाँ पे वो 10 मीटर, बराबर है। अच्छा, अब वो क्या कर रहा है, जो गार्डनर है पानी ला रहा है ना, एक बकेट है उसके पास, एक ही बकेट है, पानी ला के वेल के पास गया, वो वेल से वो T1 को पानी दिया, ठीक है, T1 को पानी दिया। फिर वो क्या किया, T1 से वेल पे वापस आया, बराबर, ध्यान सुनना। पहले तो वो पानी दिया T1 को, फिर क्या किया, T1 से वेल पे वापस आया। वापस आने के बाद फिर वो गया T2 के पास, फिर उसने उसको पानी दिया, ओके। फिर वो वापस आया वेल के पास, फिर वो T3 को पानी दिया, ओके। लास्ट उसी तरह करते करते उसने T5 तक पानी दिया, और यहाँ पे आके T5 को प्लांट मतलब पानी देके उसे यहाँ पे स्टॉप कर जाना है। तो हमें फाइंड आउट करनी है, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the gardener in the process of watering all the plants। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करना है ये आपको पता करना है। चेंज कर लेते हैं, इन ऑर्डर टू वाटर ऑल द प्लांट्स ऑफ। तो वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है वो आपको बताना है, ओके। आया, समझ में आया ना? प्रॉब्लम समझ में आया? टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा ये आपको बताना है, ओके, ठीक है। तो इसे आप ट्राई करना और नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बताना। और NCERT का जो है वो आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद अगर कुछ डाउट होता है तो बता देना, है ना? ठीक है, फिर हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ओके। ठीक है, फिर लेक्चर एंड करते हैं ना, ओके, बाय।